अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार दोबारा खुश आमदीद। आज तो माशाल्लाह बहुत ही सुहाना मौसम है। रात बारिश हुई, अल्लाह का फ़ज़ल, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, फसलों को नुकसान नहीं हुआ। देखें फसलें तैयार हैं, तो किसान की बड़ी मेहनत लगी है। वैसे भी आजकल इनके रेट बहुत कम है, किसान पहले परेशान है। चले अल्लाह पाक ने मौसम तो ठंडा कर दिया और फसलों को नुकसान से बचाया है। वो अल्लाह की ज़ात है, चाहे बहुत ज़्यादा बारिश भी कर दे और अगर नुकसान देने का इरादा ना हो तो कुछ नहीं होगा, और अगर नुकसान देने का इरादा हो बग़ैर बारिश की भी वो कर सकता है। वो बड़ी ताकत वाली ज़ात है जी। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। लगे हाथों यहाँ एक बात भी कर दूँ, किसान भी सुन रहे होंगे, जो ज़िम्मेदार लोग हैं। हमारा जो तबका है ना, अक्सरियत मैंने देखा है कि वो ज़मीन से जब उशर निकलता है वो नहीं निकालते। ये अल्लाह का हक़ है। अल्लाह पाक हमें ज़मीन से गला देता है तो हमें चाहिए कि हम उशर दिया करें। मैं आपको वाक़या बताऊँ, एक शख्स के ज़मीन के 100 मन दाने उतरे। मैं उसके पास गया, बैठा था, तो मैं उन्हें उससे कहने लगा कि यार आपको अल्लाह ने 100 मन दिए, उशर निकाल दो, 20वां हिस्सा आपके 100 मन में से 5 मन अल्लाह को जाएंगे, तो आपके मसला 95 मन होंगे, तो 5 मन अल्लाह को जाएंगे। अल्लाह राज़ी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, यार इस बंदे ने मेरी इत्तबा की। तो मैं जवाब में कहने लगा, मौलवी तुम्हें क्या पता, 5 मन से मेरे पैसे कम हो जाएंगे, अल्लाह को हम दे देंगे, बाद में सदका खैरात कर दूंगा, फ़िलहाल मुझे बेचने दो। मैंने कहा ठीक है, मर्ज़ी तुम मालिक को, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तो चलो ये तो वैसे मैंने बात कर दी। आज मेरा जो मौजू है कि गुस्सा करना। आज जो बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े कारोबारी लोग हैं, अक्सर कामयाब क्यों नहीं होते? सबसे जो बड़ा ऐब है उनकी नाकामी का, जो वजह है, सबब है, वो ये है कि वो गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्से वाला आदमी कभी भी कहीं भी किसी मोड़ पे कामयाब नहीं हो सकता। एक जगह मैं पढ़ रहा था किताब में, वो किताब में लिखा हुआ था कि आवर एटीट्यूड डिटरमिनाइज आवर एल्टीट्यूड, कि हमारा जहनी रवैया, हमारी सोच हमारी मंजिलों का इंतखाब करता है। हमारी जो जहनी सोच है, जो हम सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं, वही चीज़ें हमारे मुस्तकबिल के मनाजिल को मुतय्यन कर रहा होता है। और देखें, एक माचिस की तीली होती है, उसके ऊपर सर बना हुआ होता है, उसको रगड़ देकर हम आग जलाते हैं। इसी तरह एक सर हमारा है। अगर हमें किसी को कोई बुरी बात लगे और हम भड़क उठें, मुकाबला करने लगें, गुस्सा करने लगें, बदतमीज़ी करने लगें, तो हम में और माचिस की तीली में क्या फ़र्क होगा? जिस तरह माचिस की तीली को रगड़ लगता है तो वो फ़ौरन जल उठता है, और हमें कोई नागवार बात लगे, हम भी भड़क उठें, तो हम में और माचिस की तीली में कोई फ़र्क नहीं। फिर जिस तरह माचिस की तीली में सर तो है, दिमाग नहीं है, इसी तरह जो बंदा गुस्सा करता है, हर बात पे गुस्सा करना, अगर किसी मुलाजिम से गलती हो गई उस पर गुस्सा करना, कहीं लेट हो गया उस पर गुस्सा कर देना, किसी कोई वजह भी हो सकती है, बीवी ने सालन में नमक ज़्यादा डाल दिया, चीनी कम चाय में डाल दी, पत्ती ज़्यादा डाल गई, हर बात पे गुस्सा करना, तो यकीन कर लो कि जिस तरह माचिस की तीली में सर तो है, दिमाग नहीं है, बंदे का सर तो है लेकिन दिमाग नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह मुझे नसीहत फरमा दे, मैं क्या करूँ? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं कर। 3 बार पूछा, अल्लाह के नबी ने तीनों बार ही जवाब दिया कि गुस्सा नहीं करना। गुस्सा क्योंकि इंसान को नुकसान देता है। गुस्सा क्या चीज़ है? जब इंसान गुस्से में होता है तो वो ऐसा, जिस तरह बच्चे के हाथ में खिलौना हो, तो गुस्सा करने वाला इंसान शैतान के हाथ में ऐसे हो जाता है। जिस तरह बच्चा अपने खिलौने कभी उधर फेंकता है, कभी इधर फेंकता है, तो शैतान भी गुस्सा करने वाले आदमी को कभी इधर फेंकता है, कभी उधर फेंकता है। अगर आप एक अच्छे सीईओ बनना चाहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छा बाप बनना चाहते हैं, अच्छा शोहर बनना चाहते हैं, या अजीम इंसान बनना चाहते हैं, तो गुस्से को छोड़ना पड़ेगा। अब देखें, सबसे हमारे जो आइडियल हैं, बड़े आइडियल, जो इस ज़िंदगी का नमूना है पूरी इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उनकी ज़िंदगी को उठा कर देखें, उनकी ज़िंदगी में गुस्से वाला लफ्ज़ नहीं है, जिनकी तारीफ़ अल्लाह ने खुद फरमा दी। क्या तारीफ़ की? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ मेरे नबी जी, आप अखलाक की बुलंद चोटियों पे कायम हैं,
और अखलाक की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है गुस्से पे काबू करना। सबसे पहले सीढ़ी गुस्से पे काबू करना है, फिर जाके इंसान अखलाक का सफ़र तय करता है। जज्बाती फैसले करते हैं, जज्बात में आकर बड़े बड़े कदम उठा देते हैं जो बाद में पछता रहे होते हैं। ये कत्लो आम क्यों होते हैं? इसी गुस्से की वजह से। घर में तलाक़ें क्यों हो रही हैं? आज तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वजह क्या है? गुस्सा। छोटी सी बात बीवी ने कर दी, अदम बर्दाश्त की वजह से मर्द ने तलाक देना शुरू कर, तुझे 1000 तलाक है, तुम्हें मैं तलाक देता हूँ, तुम्हें ये करता हूँ। और लगे हाथों मैं आपको ये बात बताऊँ, तलाक देने का भी एक तरीका होता है। तलाक देना कैसे चाहिए? इंसानों की तरह तलाक दो, मुसलमानों की तरह तलाक दो। ये तुम एक ही साथ हजार 3 तलाक़ें या 4 तलाक़ें दे, तो ये गलत और जानवरों का तरीका है। और अल्लाह के नबी इस पे गुस्से हुए थे। तलाक देने का तरीका है, शरीयत ने हमें तरीका बताया। अगर तुझे बीवी के साथ गुस्सा है तो 1 तलाक दो पहले। और वो 1 तलाक देनी कब है कि उस वक्त तलाक दो, उस तोहर में तलाक दो जिस तोहर में आपने बीवी के साथ वती ना की हो, बीवी के साथ हम बिस्तरी ना की हो। फिर जाके उसे 1 तलाक दो, फिर दोबारा उसे हैज़ है, दोबारा जाके उसे 1 तलाक दो। और 2-3 तलाक देने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम 1 तलाक दे के उसे छोड़ दो, जब उसकी इद्दत गुजर जाएगी ऑटोमेटिक तलाक हो जाएगी। बस तुम उसे 3 तलाक देते हो, फिर तलाक के मुगल्लज़ा पड़ जाती है, फिर मिन्नतें कर रहे होते हो। कभी जाते हो अहले हदीसों के पास, जी मैंने 3 तलाक़ें दी, इसको क्या किया? जो अहले हदीस कहते हैं भाई 3 तलाक़ें 1 होती हैं। फिर फतवा लेके देवबंद वालों के पास आ जाती है, हमने 3 तलाक़ें दी है, मैंने 1 दी है, मेरी बीवी से पूछ लो, मैंने 1 तलाक दी है, 2 मैंने ताकीदन दी है। फिर इस तरह के तावीलें करते हो, अपना ईमान पे डाके डालते हो और बीवी के साथ बग़ैर रिश्ते के निकाह के रहते हो। तो तलाक का भी तरीका सीखो। मेरा मौजू तलाक तो नहीं था, लेकिन ये बात आ गई और आज इस बात से पूरी उम्मत गाफिल है। चंद लोग जानते हैं, वरना जैसे गुस्सा आ जाता है जानवरों की तलाक देते हैं। हमारा इस्लाम हमें निकाह भी सिखाता है, तलाक भी सिखाता है, जोड़ भी सिखाता है, तोड़ भी सिखाता है, पूरी ज़िंदगी हमें सिखाता है। हम इस्लाम को समझने वाले बन जाएं। तो मेरा आज मौजू था कि गुस्सा नहीं करना। कहीं भी आप अगर किसी बिज़नेस में काम कर रहे हैं, आप CEO हैं या बिज़नेस के ओनर हैं, तो आप अपनी मैनेजमेंट ऐसी बनाएं कि गुस्से की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अगर किसी को हायर करते हैं, आप उससे तय कर लें कि आप ये पॉइंट्स हैं, ये आपकी पे है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये करना है आपने। हाँ, अगर आपने इससे हटकर कोई काम किया तो आपको मैं निकाल दूंगा। आपने इस तरह रहना है, इस तरह करना है। हमारे यहाँ तय तो करते नहीं है, कुछ किसी को हायर कर लेते हैं, फिर उसे समझते हैं कि हमारा ज़ाती ग़ुलाम बन गया है। फिर उससे कुछ छोटी सी गलती हो गुस्सा कर देते हैं, उससे कोई छोटी सी नाफरमानी हो जाए फिर हम अपना गुस्सा झाड़ देते हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। गुस्से से इंसान कभी भी तरक्की नहीं करता। हमारा रवैया जितना अच्छा होगा, हम जितने नरम लहजे में होंगे तो तरक्की करेंगे। अगर हम हर बात पे गुस्सा करें, हर बात पे भड़क उठें, तो हम फेल हैं इस फील्ड में। फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। हमेशा सब्र वाला इंसान तरक्की करता है। जैसे कुरान में आता, अगर आप अल्लाह के नबी गुस्से वाले होते या आपका दिल सख्त होता, आप अदम बर्दाश्त वाले होते, सहाबा कराम पे एतराज़ करने वाले, तनकीद करने वाले होते, तो आपसे इर्द गिर्द जितने भी ना सहाबा कराम थे भाग जाते, आपके करीब ना बैठते। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ने कई बार अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि आपने गुस्सा नहीं करना, सब्र से काम लेना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है, सलमन कताक वाती मन हरमक वाफू मन ज़लमक, जो तुम्हें पर जुल्म करे माफ़ करो, जो तेरा हक खा जाए तुम उसको उसका हक दे दो, जो तुमसे तोड़े उससे जोड़ो। हम अपने जज्बात में आकर रिश्तेदारों से रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर देते हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्म मिजाज होते तो इस्लाम कभी भी तरक्की ना करता। कभी भी सहाबा कराम अल्लाह के नबी से मुतासिर ना होते। आप देख लें, सारे सहाबा कराम की अक्सरियत जो अल्लाह के नबी से मुतासिर हुई है, उसकी असल वजह क्या बनी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज थे, मोहब्बत से पेश आते थे, सबकी मिन्नतें करते थे। कोई पत्थर मार रहा है, देखिए तैफ के मकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, लहूलुहान हो गए। पत्थर कैसे मारे गए? एक पत्थर लगने से खून निकल आता है, एक किंकरी लगने से खून निकलता है? नहीं, एक जगह पे कई बार किंकरी लगे फिर जाके खून निकलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून निकला, फरिश्ता आ गया, या रसूलुल्लाह हुक्म करें इनको मैं पीस के रख दूँ। लेकिन अल्लाह के नबी ने गुस्से पे काबू किया, अपने गुस्से पे बर्दाश्त किया और फरमाने लगे नहीं, इनकी नस्लों में से ईमान ले आएंगे। आज
मुसलमानों की तनज़ली की सबसे वजह यही है कि गुस्सा बहुत करते हैं। घर क्यों बर्बाद हो रहे हैं? गुस्से की वजह से। ना शोहर के अंदर बर्दाश्त है, ना औरत के अंदर बर्दाश्त है। थोड़ी सी बात हो जाए, औरत सामान उठा के जी मैं अपने मेके जा रही हूँ। थोड़ी सी बात हो जाए, मर्द तलाक के अल्फाज बोलना शुरू कर देता है। थोड़ी सी बात हो जाए, अपने बच्चों को पीटना शुरू कर देते हैं। तो भाई गुस्से पे काबू करें। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छा शोहर बनना चाहते हैं, गुस्से पे काबू करके अपने जहन से, अपने एक सोच से अपने बिजनेस को बढ़ाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, अपने घर को बनाएं एक अच्छी सोच के साथ, समझदारी के साथ फैसले लिया करें। गुस्से में आकर, जज्बात में आकर जो फैसले होंगे, मैं अपने कहता हूँ, मैंने जब भी ज़िंदगी में कभी भी गुस्सा किया है, ज़िंदगी किसी मोड़ पे ही मैंने बाद में पछताया है। तो जब भी गुस्सा है तो चुप हुआ करें, उस टाइम कुछ भी ना बोला करें, क्योंकि इंसान एक नबी की ही ताक़ज़ात है जो गुस्से के वक्त सही बोल सकता है। बाकी कोई इंसान भी गुस्से के वक्त सही नहीं बोल सकता। उसने गुस्से का जो ही बोलना है आग ही निकालना है मुंह से। अब अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया था? अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा आ रहा हो उठो, वुज़ू कर लो, क्योंकि गुस्सा आग है, जब पानी डालोगे तो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो हमें अपनी ज़िंदगियों से गुस्सा निकालना होगा। अगर गुस्सा आ भी जाए तो बर्दाश्त करना होगा, उसके ऊपर दबाव डालना होगा। जितना हम उसके अंदर दबाव डालेंगे उतना जाके हमारे अंदर पुख्तगी पैदा होगी। अब हीरा है, जितना लंबा अरसा वो कोयले के अंदर दबा रहता है, जितना उसका प्रेशर आता है, वो जाके हीरा बनता है। तो हम जितना अपने अंदर गुस्से को दबाएंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो हम उतने हीरे बनते जाएंगे, उतना हम अल्लाह के करीब होते जाएंगे। बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कल इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।